पुणे के एक पुराने हिस्से में एक बड़ी हवेली थी। यह हवेली अब वीरान थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ एक अमीर परिवार रहता था, जिनकी बेटी का नाम निशा था। निशा बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन उसके साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। निशा के परिवार ने उसका विवाह एक अमीर आदमी से तय किया था, लेकिन निशा को वह रिश्ता पसंद नहीं था। वह किसी और से प्यार करती थी। जब निशा के परिवार को यह बात पता चली, तो उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया। उन्होंने निशा को उसके प्रेमी से मिलने की इजाजत नहीं दी। निशा के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा और एक रात उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। उसके मरने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों ने हवेली से चीखें सुनी और कभी-कभी निशा के कमरे में रोशनी जलती दिखती थी। लोगों का कहना था कि निशा की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपने प्रेमी की तलाश में। कई सालों तक यह हवेली वीरान पड़ी रही, लेकिन फिर चार दोस्त जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने फैसला किया कि वे उस हवेली में एक रात गुजारेंगे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। जब वे हवेली में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और उन्होंने निशा की आवाज सुनी। एक कमरे में उन्हें एक परछाई दिखी जो बिल्कुल निशा जैसी थी। वे चारों दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अचानक वे देख सकते थे कि निशा की आत्मा उनके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और अकेलापन था। उसने उनसे कुछ नहीं कहा, बस उनकी ओर देखती रही। डर के मारे वे चारों दोस्त हवेली से भाग गए और उन्होंने फिर कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया गया और उसे एक खतरनाक जगह घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि निशा की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है, अपने अधूरे प्रेम की खोज में। लोग अब भी वहां से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि निशा की आत्मा उन्हें अपने दुख में शरीक करने के लिए बुला रही है।